Very good morning all of you. I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey and today I am going to teach you the same lesson, the thieves who could not help sneezing. In this lesson I have taught you many paragraphs. Dear student, this is very mysterious lesson. बहुत रहस्यवादी लेसन है, बहुत रहस्य इसमें है. So today you have to watch from here. ऑल वर साइलेंट. आज आपको यहाँ से देखना है. जब ह्यूबर्ट भागते हुए उस जंगल के बीच में जो मकान था वहाँ जाता है, या जंगल को क्रॉस करने के बाद जो मकान पड़ता है वहाँ जाता है, तो उसे वहाँ क्या दिखता है. अब ये सीन यहाँ की है. ऑल वॉच साइलेंट. ऑल वॉच साइलेंट, ध्यान दीजिएगा, ऑल वर नहीं है, ऑल वॉच है. सब कुछ शांत था. बट द डोर्स स्टूड वाइड ओपन. लेकिन उस घर का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला हुआ था. वाइड ओपन मतलब पूरी तरीके से ओपन था. इट बीइंग फ्रॉम हिज डोर्स दैट द लाइट शोन विच हैड अट्रैक्टेड हिम. इट बीइंग्स फ्रॉम दिस डोर. इस दरवाजे से के अंदर से जो लाइट थी, जो सोन मतलब दिख रही थी, जो प्रतीत हो रही थी, वह उसको अट्रैक्ट की. किसको? ह्यूबर्ट को. ऑन एंटरिंग ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ वास्ट अपार्टमेंट अरेंज्ड एज ए डाइनिंग हॉल. जब वो अंदर घुसा तो उसको एक बड़ा, वास्ट मतलब बड़ा, अपार्टमेंट मतलब कमरा, हॉल दिखा, जिसमें एक डाइनिंग टेबल था और डाइनिंग हॉल था. एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड. और वहाँ पर सब कुछ चीज़ें प्रज्वलित थी, जल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से इल्यूमिनेटेड थी. द वॉल्स वर कवर्ड विथ अ ग्रेट डी ऑफ डार्क वेंस काउंटिंग. जो दीवाल था वह सुसज्जित था. मतलब दैट जो दीवाल था, वुड दैट कवर्स द बॉटम पार्ट्स ऑफ द वॉल इन द रूम. वह अच्छे से सजा हुआ था. एक आ गया है यहाँ पे. फॉर्म्ड इनटू मॉडल्ड पैनल्स कार्विंग. कार्विंग का मतलब होता है डिजाइन, जिस पर बहुत अच्छी डिजाइन बनाई गई थी, जो सजा हुआ था. क्लोजेड डोर, दरवाजा से जो लगा हुआ था. एंड द यूजुअल फिटिंग ऑफ हाउस ऑफ दैट काइंड. क्योंकि उस प्रकार का घर उस समय हुआ करता था, मतलब डिजाइन वाला, फिटिंग वाला. यूजुअल फिटिंग मतलब हर जगह सब चीज़ें व्यवस्थित थी उस घर में. But what drew his attention most was the large table in the midst of the hall. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, वह था कमरे में जो हॉल था उसमें लगा हुआ डाइनिंग टेबल. आगे है मिस्ट ऑफ द हॉल अपॉन विच वाज स्प्रेड सम्चुअस सपर. सपर का मतलब होता है शाम का भोजन, मतलब शाम के समय का नाश्ता या भोजन. जो शपर लगा हुआ था, सपर वर्ड में बता चुका हूँ. सम्चुअस मतलब होता है एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव. बहुत महंगा और बहुत ही आकर्षक खाना उस पर लगा हुआ था, भोजन लगा हुआ था. एज इट अनटच्ड. ऐसा लग रहा था कि खाने की समय ही कुछ ऐसा हुआ कि लोग टेबल चेयर छोड़ के घर से भाग गए. टेबल चेयर वहाँ पर लगी हुई थी, मतलब थोड़ा सा एकदम सटा हुआ नहीं था, थोड़ा सा हटा हुआ था वहाँ से, मतलब हल्का हल्का हटा हुआ था, और खाना लगा हुआ था. ऐसा वहाँ पे था, मतलब दृश्य, वहाँ का सीन. चेयर्स वर प्लेस्ड अराउंड एंड इट अपीयर्ड एज इफ समथिंग हैड ऑकर्ड टू इंटरप्ट दैट मील जस्ट एट द टाइम व्हेन ऑल वर रेडी टू बिगिन. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ही खाना शुरू होने वाला हो या खाना शुरू होने वाला था, सभी लोग छोड़ करके खाना वहाँ से कहीं चले गए, भाग गए. ऐसा वहाँ पे प्रतीत हो रहा था. आगे देखते हैं. इवन हैड ह्यूबर्ट बीन सो इनक्लिन्ड ही कुड नॉट हैव ईटन हिज हेल्पलेस स्टेट. यहाँ तक कि ह्यूबर्ट जो था, ह्यूबर्ट
बीन सो इनक्लिंड, वह बहुत असहाय था। ही कुड नॉट ईटन इन हेल्पलेस स्टेट, वह इस स्थिति में कुछ भी नहीं खा सकता था। अनलेस बाई डिपिंग हिज माउथ, क्योंकि उसके हाथ दोनों बने हुए थे, और अनलेस बाई डिपिंग हिज माउथ इनटू द डिश, वह अपने मुंह को ही उसमें डिश में लगा के, मतलब जैसे लाइक अ पिग एंड काउ, जैसे सुअर और गाय खाती हैं उस तरीके से, जैसे पशु खाते हैं उस तरीके से ही वह खा सकता था, और उसके कोई ऑप्शन नहीं था। ही विश्ड फर्स्ट टू ऑब्टेन असिस्टेंस एंड वाज अबाउट टू पेनिट्रेट फर्दर इनटू द हाउस, उसको लगा कि कोई उसकी सहायता करने वाला होगा, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत है, मतलब कोई उसकी हेल्प कर दे जिससे उसका हाथ खुल जाए। एंड वाज अबाउट टू पेनिट्रेट का मतलब होगा टू गो इनसाइड, वह फर्दर, मतलब वह इसी तलाश में कि उसका कोई हाथ छोड़ दे, वह घर के अंदर जाता है। पेनिट्रेट मतलब होता है टू गो इनसाइड, फर्दर इनटू द हाउस, घर के अंदर। फॉर दैट पर्पज व्हेन ही हियर्ड हैस्टी फुट स्टेप्स, जब उस पर्पज से वो अंदर गया तो उसको मतलब सुनाई दिया कि कोई भागता हुआ, हैस्टी मतलब जल्दीबाजी में, फुट स्टेप्स मतलब चहलकदमी, लोगों के पैर की आवाज़ आई। इन द पोर्च में, ऑन द वर्ड्स, और वहाँ से शब्द आ रहे थे, कोई कह रहा था बी क्विक मतलब जल्दी करो। अटर्ड इन द डीप वॉइस विच हैड रीच्ड हिम व्हेन ही वाज ड्रैग्ड फ्रॉम द हॉर्स, यह वही आवाज़ थी जब वह घोड़े से भागा था, उसी प्रकार की आवाज़ ठीक उसी प्रकार की आवाज़ थी जो उस आवाज़ से मिल रही थी। देयर वाज ओनली जस्ट टाइम फॉर हिम टू डार्ट अंडर द टेबल बिफोर 3 men एंटर्ड द डाइनिंग हॉल, अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वह उस डाइनिंग टेबल के अंदर अपने आप को छुपा ले, बचा ले, क्योंकि उसी समय 3 आदमी उस कमरे में डाइनिंग हॉल में एंटर करते हैं। पीपिंग फ्रॉम द बीनीथ द हैंगिंग एज ऑफ द टेबल क्लॉथ ही परसीव्ड दैट दीज फेसेस, पीपिंग फ्रॉम द बीनीथ, पीपिंग मतलब होता है झांकना, फ्रॉम द बीनीथ मतलब नीचे से, द हैंगिंग एज मतलब जो लटका हुआ किनारा था वहाँ पे, उसने देखा, द टेबल क्लॉथ से, ही परसीव्ड उसने वो समझ गया कि ये वही फेसेस हैं, मतलब वही चेहरे हैं। वर ब्लैक एंड, जो हमको वहाँ मिले थे, जो आधे काले आधे ढके हुए थे। विथ विच एट वंस removed any remaining doubts he may have to felt that these were the same thieves, अब अपने डाउट को क्लियर करते हुए उसको इस चीज़ का आश्वस्त हो गया, उसको विश्वास हो गया कि वही चोर हैं, वही लोग हैं जो हमसे वहाँ मिले थे। डियर स्टूडेंट, फ्रॉम टुमारो यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो। आपको, मुझे लग रहा है कि अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत ही थोड़ा लॉन्ग स्टोरी है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।